एवरीवन वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजित साइंस क्लासेस। सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में। फर्स्टली केमिकल इंडिकेटर होते क्या हैं। केमिकल इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं और वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड एंड बेस के बारे में हमें बताते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं और उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कोई भी जो केमिकल है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है? इंडिकेटर की हेल्प से। सो जिस सॉल्यूशन के अंदर हम इंडिकेटर डालेंगे वो इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कलर की प्रेजेंस की वजह से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। सो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर से। नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी। अब अगर हम हल्दी को एसिड में डाल दें तो क्या होगा, और अगर हम बेस में डाल दें तो क्या होगा। मीन्स अगर कहीं पे भी आपने देखा हो हल्दी का दाग लगा होता है कपड़ों के ऊपर, कई बार वाइट कपड़ों के ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है, और जब हम उसके ऊपर साबुन या फिर डिटर्जेंट लगाते हैं तो जो कलर है हल्दी के दाग का वो रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। तो जो सोप है या फिर जो डिटर्जेंट है उसका कैसा नेचर होता है, बेसिक। मीन्स टर्मरिक को जब हम बेस के अंदर डालेंगे तो वो रेडिश या फिर ब्राउन कलर हमें देगा। अगर हम एसिड के अंदर डाल लें हल्दी को देन वो येलो कलर में ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। नेक्स्ट चाइना रोज, सेम कंडीशन। अगर एसिड के अंदर डालेंगे तब क्या होगा और बेस में डालेंगे तब क्या होगा। अगर चाइना रोज को हम एसिड में डालते हैं तो वो पिंक कलर देता है, बट अगर पिंक या फिर मैजेंटा आप बोल सकते हो, बेस के अंदर अगर हम डालेंगे तो वो ग्रीन कलर के अपीयरेंस शो करता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। एंड नाउ नेक्स्ट इज लिटमस। अब लिटमस पेपर की फॉर्म में, मीन्स लिटमस स्ट्रिप के फॉर्म में और लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम स्ट्रिप की बात करें, अब हमारे पास एसिड एंड बेस 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम एसिड के अंदर डालेंगे लिटमस पेपर को, बेसिकली लिटमस पेपर हमारे पास ब्लू एंड रेड है, तो हमने याद रखना है कि जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा इन केस ऑफ एसिड एंड ब्लू में कन्वर्ट होगा इन केस ऑफ बेस। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी एसिड है, अब 2 लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास रेड कलर का और एक हमारे पास होता है ब्लू कलर का। अगर एसिड के अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, बट अगर हम एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि एसिड के अंदर लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से वाला लिटमस पेपर, चाहे कोई भी लिटमस पेपर डाल लो आप, चाहे रेड डालो चाहे ब्लू डालो, वो दोनों ही रेड में कन्वर्ट होंगे इन केस ऑफ एसिड। बेस के अंदर आप याद कर सकते हो बी से, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। बेस के अंदर जो कलर है वो कैसा आएगा, ब्लू आएगा। क्लियर? सो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंडिकेटर है बेटा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जैसे नाम से ही क्लियर होता है, ऑरेंज कलर की अपीयरेंस हमें मिलती है यहाँ पे। अगर हम मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर देखें तो कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा, बट अगर हम इसको एसिड में डाल दें तब क्या होगा, और अगर हम इसको बेस में डाल दें तब क्या होगा। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला जाता है तो ये रेडिश कलर देता है, और जब बेस में डाला जाता है तो ये येलो कलर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, हमने अज्यूम किया हमने एक ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ऑक्सैलिक एसिड है या फिर कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई भी एसिड लो आप, कोई भी एसिड का सॉल्यूशन हमने लिया। हमारे पास एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, हमने इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसकी कुछ ड्रॉप्स डाली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कलर है ऑक्सैलिक एसिड का पहले कलरलेस होता है, स्टार्टिंग में कोई कलर नहीं होता हमारे पास, कलरलेस होता है, बट जैसे ही हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, एसिडिक था मीडियम तो कलर कैसा आएगा, रेडिश, ये रेडिश कलर हो जाता है। बट इसके बाद अगर आप इसके अंदर बेस डाल देते हो, बेस भी सफिशेंट अमाउंट में,
इतना बेस डाल देते हो कि जो एसिड के इफेक्ट है, पहले जो एसिड था उसके इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर दे। देन जो मीडियम का, जो सॉल्यूशन का मीडियम होगा वो बेसिक हो जाएगा, और उसी सॉल्यूशन का कलर, जो कलर हमारे पास पहले रेड था, उसी सॉल्यूशन का जो कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि जो सॉल्यूशन है उसका अब नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो ये कोई कलर शो नहीं करता, कलरलेस ही रहता है। बट अगर इसको हम बेस में डालते हैं तो मेजेंटा या फिर आप पिंक कलर बोल सकते हो, पिंक कलर की अपीयरेंस होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। एंड नाउ लास्ट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमारे पास 3 इंडिकेटर होते हैं, अनियन, क्लोव ऑयल एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। बेसिकली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर है जो ओडर या फिर स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम अनियन का जो जूस है उसको डाल दें, या फिर क्लोव ऑयल को डालें, या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट को डालें, अगर हम डालते हैं एसिड के अंदर, अगर हम एसिड में डालेंगे तो इनकी जो स्मेल है, जो ओडर है, वो सेम रहेगा। बट अगर हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को, लाइक अनियन को या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट को या फिर क्लोव ऑयल को अगर हम डालते हैं बेस के अंदर, तो जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, या फिर हम ये बोलें स्मेल वैनिश हो जाएगी। बिल्कुल ही स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर।